सो हे फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस टाइप से इस टच स्विच के लिए मैंने एक सर्किट बनाया है। इस सर्किट में एक बैटरी, एक एलईडी और एक फीमेल कनेक्टर आपस में कनेक्टेड था और उसमें आप इस टच स्विच को फिट करके इसका यूज कर सकते थे। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस टाइप से इस टच स्विच के हम 4 डिफरेंट यूजेस कर सकते हैं और लास्ट में मैं एक आपको बोनस ट्रिक भी दिखाऊंगा इस टच स्विच के साथ। तो इस टच स्विच में 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और दोनों सेक्शन में 2-2 पॉइंट्स होते हैं जिनको आप सोल्डर और डी सोल्डर करके अलग अलग टाइप के स्विचेस काम में ले सकते हो। तो सबसे पहला स्विच बनाने के लिए तो आपको किसी भी सेक्शन के किसी भी पॉइंट को आपस में सोल्डर नहीं करना है। तो इस स्विच का यूज आप एक नॉर्मल पुश स्विच की तरह ले सकते हो, यानी कि जब आप अपनी फिंगर को इस टच वाले पैनल के ऊपर रखोगे तो आपकी एलईडी ग्लो करेगी और जैसे ही आप इसे हटाओगे तो आपकी एलईडी बंद हो जाएगी। सेकंड टाइप का स्विच बनाने के लिए आपको सेक्शन ए के दोनों पॉइंट्स को आपस में सोल्डर कर देना है। सोल्डर कुछ इस टाइप से होगा कि जो सेक्शन ए के 2 पॉइंट्स है वो ही खाली आपस में टच हो और बाकी कोई भी पॉइंट आपस में टच नहीं होना चाहिए। और फिर जैसे ही आप इस स्विच को अपनी सर्किट में कनेक्ट करोगे तो आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी और आप इस स्विच को एक लिमिट स्विच की तरह यूज में ले सकते हो, यानी कि जब आप अपनी फिंगर को इस पैनल के ऊपर रखोगे तो आपकी एलईडी ऑफ हो जाएगी और जैसे ही आप अपनी उंगली हटाओगे तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी। तो थर्ड टाइप के स्विच को बनाने के लिए आपको सेक्शन बी के 2 पॉइंट्स को आपस में सोल्डर कर देना है। अब जैसे ही आप इस टच स्विच को अपने सर्किट में कनेक्ट करोगे तो आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी और फिर आप इस टच स्विच को नॉर्मल ऑन ऑफ वाली स्विच की तरह में यूज ले सकते हो, यानी कि टच करते ही ऑन और टच करते ही ऑफ। लेकिन जब आप इस टच स्विच को सर्किट में कनेक्ट कर रहे हो तो आपकी एलईडी ऑन हो जा रही है इसको बिना टच करे ही। तो इसको ठीक करने के लिए आपको सेक्शन ए के दोनों पॉइंट्स को आपस में डी सोल्डर कर देना है। तो अब आप जैसे ही इस टच स्विच को अपने सर्किट में कनेक्ट करोगे तो आपकी एलईडी ऑन नहीं होगी बिना टच करे, और जैसे ही आप टच पैनल को टच करोगे तो आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी और टच करते ही ऑफ हो जाएगी, यानी कि ये जो हमारा नॉर्मल स्विच होता है उसकी तरह यूज में आ रहा है। और इस टच स्विच की मदद से आप एक रिमोट कंट्रोल कार भी बना सकते हो, जिसको मैं अपनी अगली वीडियो में बना के दिखाऊंगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर देना। लेकिन अभी हमारी वीडियो खत्म नहीं हुई है। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि मैं एक बोनस टिप बताने वाला हूँ। तो वो टिप ये है कि इस टच स्विच का जो रियल नेम है वो है टच सेंसर, यानी कि बिना टच करे भी ये आपकी ऑन ऑफ होनी चाहिए और मैं अभी आपको इसे करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप अपनी फिंगर को इस टच स्विच के थोड़ा सा ऊपर लेके जाओगे तो ये बिना टच करे आपकी ऑन या ऑफ हो जाएगी, जैसा कि आप देख भी रहोगे। मैं कोई भी फेक चीज नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इस टच स्विच के सिर्फ ऊपर भी लेके जा रहा हूँ तो ये ऑन हो जा रही है और दोबारा ऊपर ले जाते ही ये ऑफ हो जा रही है। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने सर्किट को बनाना सिखाया था तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में ऐसी ही वीडियोस लाते रहता हूं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर देना, जिससे आप उन सारी वीडियोस को मिस ना कर पाओ।